हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बच्चों ओम्स लॉ पढ़ा। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती तो उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, यानी कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि हमने ये कहा था कि ये जो प्रतिरोध है इसके बीच में जो हम बैटरी से विभवांतर उत्पन्न करते हैं, ये विभवांतर वही होता है जो कि बैटरी का होता है, नंबर 1 बात। और अगर इसमें I करंट फ्लो हो रही है और V विभवांतर लगाया गया है, तो अगर हम विभवांतर बढ़ा देंगे तो करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा। जितना हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उतना करंट का फ्लो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि हम करंट का वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे? बैटरी में बढ़ाकर, ज़्यादा बैटरी लगाते चले जाएं, करंट बढ़ाते चले जाएं, उसकी एनर्जी ज़्यादा जाएगी और उतना ही वो ज़्यादा करंट जाएगी। यानी कि हमने कहा था कि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी, यानी कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि हमने कहा था 2 गुना बढ़ाएंगे तो 2 गुना करंट बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ाएंगे तो 4 गुना बढ़ेगी। ये था ओम्स लॉ, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। आज हम इसके नियम का सत्यापन करेंगे। जो ओम्स ने ये नियम निकाला V इज़ प्रोपोर्शनल टू I या V अपॉन I इज इक्वल टू R, इसका सत्यापन देखो। सबसे पहले तो ओम का नियम जो है केवल धातु चालकों के लिए होता है। इसके लिए एक बैटरी ले लेते हैं, अमीटर, ये धारा नियंत्रक, इससे धारा को कंट्रोल किया जाता है, बदला जाता है। ये प्रतिरोध R है, ये इस पे वोल्टामीटर लगा दिया, जो इसमें विभवांतर उत्पन्न हुआ उसको ये नापेगा। ठीक है, इन सबको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब जब हम यहाँ पे कुंजी बना लीजिए, चलिए कुंजी को बंद करके इसमें बंद कर देते हैं तो इसमें धारा का फ्लो होने लगता है। ये जो धारा नियंत्रक है, इसके द्वारा हम धारा का मान बदल कर अमीटर में और ये वोल्टामीटर में नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने धारा का मान बदला, कितनी धारा गई, कितना वो विभवांतर में अंतर आया, दोनों इससे हमें पता लग जाएंगे। तो ये हम रीडिंग जो है लेते हैं। यानी कि अगर हमने मान बदलेंगे हम इस धारा नियंत्रक से, ये कंट्रोल करेगा रेजिस्टेंस को। मान लीजिए V है हमारे पास, वो अगर हमने 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया तो धारा ही 2। अगर हमने 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया तो धारा ही 4 एम्पियर। अगर हमने 15 एम्पियर विभवांतर उत्पन्न किया तो धारा ही 6। तो R बराबर होता है V अपॉन I, यानी कि 5/2, 10/4, 15/6। इनको काटिए, देखिए सब 5/2 आ रहा है। यानी कि ये R जो है ये नियतांक है, कांस्टेंट है। ये इसका हमने ग्राफ बनाया, ये विभवांतर है और ये धारा है। जब ये 5 थी तो ये थी 2, जब ये 10 थी तो ये थी 4, जब ये 15 थी तो ये थी 6। इसको खींचने पर ये स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये सत्यापित करता है कि ये एक R का मान नियत है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा ग्राफिकली भी सत्यापन हो गया इससे कि ये ओम्स का नियम जो है वो सत्य है। इसमें R क्या है? प्रतिरोध है। करंट की जो वैल्यू है इसको R ही कंट्रोल करेगा। हमने कहा था R जो है प्रतिरोध है और ये करंट को कंट्रोल करता है। यानी कि कितनी करंट बह रही है ये प्रतिरोध ही बताएगा। अगर ज़्यादा प्रतिरोध है तो कम करंट फ्लो होगी, ये कल हमने आपको बताया था। तो ये है हमारा
ओम के नियम का सत्यापन। V अपॉन, इसमें देखिए V अपॉन आई इज इक्वल टू R। 5/2 आई V अपॉन आई, R कितना है 5/2 आया। इसमें 10/4 है, काट दीजिए कितना आया 5/2 आया। इसमें 15/6 है, काट दीजिए कितना आया 5/2 आया। यानी कि हर एक में 5/2 ही आया प्रतिरोध। तो इसका नियम का सत्यापन हो गया। ओम्स ने क्या कहा था कि V इसके अनुक्रमानुपाती होती है। फिर हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर एक कांस्टेंट लगाया था R प्रतिरोध। ये कांस्टेंट है, ये दिख रहा है आपको कांस्टेंट है। इसमें 5/2 है, इसमें 5/2 है, ये 5/2 है।